स्क्वाड फिर से दिखा दो, पाकिस्तान का स्क्वाड। लोग लिख रहे हैं कि लूजर स्क्वाड हैज बीन अनाउंस्ड। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट लूजर बेचारे बलिदान देने वाले हैं, एक और बार अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वा एक टेस्ट मैच एक और बार बेइज्जती करवाएंगे, वो टीम आपके सामने है। शान मसूद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पूरे स्क्वाड का ऐलान हुआ है और गेंदबाजी अटैक बहुत ज्यादा ही क्या कहेंगे एवरेज लग रही है, क्योंकि खुद को चपेड़े मार के पहले ही निकालने वाले थे, बेचारे बच गए। अब इंग्लैंड आएगी, इंग्लैंड के धुलने के बाद ये खुद ही धुल जाएंगे बेचारे। शान मसूद कप्तान, जिसका कंधे पे से हाथ हटाया था शाहीन अफरीदी ने कि हट जा, और सेकंड साउद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद लॉलीपॉप बॉलर, बाबर आजम द बाबरी जिमजिम जिम्बा जिम्बाबर, जिसको आज बोला गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भैया यही रहेगा व्हाइट बॉल का कप्तान, बिकॉज हम जीतना नहीं चाहते। और जब तक युगांडा से भी नहीं हार जाते और क्रिकेट हमारे मुल्क में हम तबाह हो बर्बाद होकर बंद नहीं हो जाती, तब तक हम इसको जो है कप्तान रखेंगे। मीर हमजा है, मोहम्मद हुरैरा है, हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, समटाइम्स इज एक्टिंग समटाइम्स इज ओवर एक्टिंग, ऑस्कर विनर मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, ये भी बाहर ड्रॉप कर दिया गया था पहले टेस्ट मैच के बाद, वापसी हो रही है। नोमान अली आ चुके हैं इन प्लेस ऑफ खुर्रम शहजाद की जगह पे नोमान अली आए हैं। सैम अयूब द स्वॉश बकलिंग ओपनर, जिससे बड़ी जलन और हैरानी परेशानी हो रही थी रिजवान को और बाबर को, जब इसको न्यूजीलैंड सीरीज में ओपन करा दिया गया था और बाबर को नीचे कर दिया गया था। सलमान अली आगा बॉलर है, बैटर है, किसी को समझ नहीं आ रही, इंक्लूडिंग सलमान अली आगा के परिवार को। सरफराज अहमद फिर विकेट के पीछे बोल रहे थे कि भाई 40 ओवर तक बाबर को बैटिंग करवाएंगे और ये टीम हार जाएगी, जब डोमेस्टिक खेल रहे थे और वैसे भी चांस मिला नहीं। रिजवान जब बाहर हुए, जब उनको बाउंसर लगी, तब थोड़ी देर के लिए कीपिंग करने आए थे। और शाहीन शाह अफरीदी, जो पहले टेस्ट मैच के बाद बांग्लादेश वाले सीरीज में ड्रॉप हो चुका था आदमी, उसका फिर से यहाँ पे कमबैक हो रहा है। रनिंग तो हर मैच के साथ लोग बाहर हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बदल रहे। आज इनको अफगानिस्तान का कैप्टन बोल रहा है हम इनको पेल देंगे दोबारा आ गए तो, यूएसए का कैप्टन बोल रहा है हम इनको मारेंगे दोबारा ये हमारे सामने आ गए तो, इंडिया के सामने तो ये खुद ही नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि अबू हमें बहुत मारेंगे अगर इंडिया के सामने आ गए तो। आज की डेट में ना वजूद है, ना हैसियत है, ना औकात है, बस मुक्कालात है। मुक्कालात ही चलते रहते हैं। कटोरा क्या कर रहे हैं आप यार? और क्रेडिट बोल रहे हैं भाई, क्या ये देख रहे हैं कि हैंगओवर के बाद सर में दर्द हो तो क्या करना चाहिए हफ्ते भर? क्या बकवास कर रहे हैं आप यार? उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि तेरे बस की नहीं है, रहने दे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कह रहे भाई बहुत आईडी से सब्सक्राइब करा है यार, एक सवाल तो हमेशा लेते हैं आपका सवाल, लेते हैं आपके, लीजिए। ये पढ़ लिया मैंने, वो शायद देखा नहीं हुआ। अच्छा, वो कह रहे हैं भाई प्लीज पढ़ लो। ये वैसे पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई ज्यादा तो मेरे को प्रॉमिसिंग तो नजर नहीं आ रहा। इंग्लैंड ने आना है, कह रहे थे कि जैसे व्हाइट वॉश ही होंगे, 3-4 नाम चेंज करेंगे, कहाँ चेंज हुआ? एक चेंज दिख रहा है बस, नोमान अली और वो खुर्रम शहजाद, क्योंकि इंजरी हो गई तो इस वजह से। विकास IIT खड़गपुर बोल रहे सीएसके MI में लड़ाई चलती रहेगी और केकेआर ट्रॉफी ले जाएगी 2025 फोर्थ ट्रॉफी लोडिंग। हो सकता है अच्छी टीम है, इतना आसान नहीं होने, लेकिन पहले हम पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान से कोई उम्मीद? पाकिस्तान से उम्मीद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल के बराबर। ड्रॉ की भी उम्मीद नहीं, बाबर से कोई उम्मीद के बेहतर पहले से, क्योंकि बाबर भी लगातार फेल ही होते जा रहा है, डोमेस्टिक में 100 मार के आ रहा है। कुछ बाबर कर पाएगा इस बार इंग्लैंड के अगेंस्ट? बांग्लादेश से थोड़ा बहुत रन ज्यादा बना लेंगे। कितने? 35? कोई अगर 35 बना रहे हो तो 40 आ जाएगा, 100 वगैरह नहीं, 50 मुश्किल लग रहा है इनका। 50 भी नहीं आ रहा। 50 नहीं। अबे क्या वो गड्ढे वहां पे फ्लैट ट्रैक बनाएंगे यार उसके लिए? अच्छा, इंग्लैंड की बॉलिंग ज्यादा आसान है या बांग्लादेश की बॉलिंग ज्यादा आसान थी? नहीं, बांग्लादेश की बॉलिंग फंस गए ना, वो फ्लैट ट्रैक नहीं बनाया था। फ्लैट ट्रैक ही एक तरीके से अगर आप कम से कम बता दो देना, देखिए चंक भी निकल जाएगा ना उसमें से जी। तो वही बोल रहे हैं ना कि फ्लैट ट्रैक नहीं, फ्लैट ट्रैक देंगे इस बार। पिछली बार फ्लैट ट्रैक नहीं था बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो फ्लैट ट्रैक देके कम से कम बाबर या जिमजिम बांग्लादेश नहीं, अगर आप फर्स्ट मैच के बाद देख लो तो, मतलब फर्स्ट डे के बाद देख लो तो फ्लैट ट्रैक में कन्वर्ट हो गया था, भले वो ग्रीन विकेट था, पर फर्स्ट डे के बाद वो पूरे तरीके से बैटिंग। बात तो है कि खत्म तो लग रहा है, लिटन दास और वहां से नीचे मेहदी हसन मिराज आके मारते नाहिद राणा नहीं खिला गया। अगर मार्क वुड की पेस आ गई, अब देखना पड़ेगा मार्क वुड सिलेक्ट होता है, कंकशन ना हो जाए। मार्क वुड है ना टीम में, इंग्लैंड वाली टीम में, क्योंकि इनका भी स्क्वाड अनाउंस हो गया था पाकिस्तान के वाला। आप जो है ये मुकाबला, ये टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे हो जो इतने पेसर्स को लेके आप जाएंगे। आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है और उसका नाम है अबरार अहमद। के बॉलिंग में नसीम शाह है आपके पास, शाहीन शाह अफरीदी है, मीर हमजा है, खुर्रम शहजाद है और आमिर जमाल। ये 5 ऐसे तगड़े बॉलर को आपने रावलपिंडी के विकेट के लिए लिया हुआ है। कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बनता है भाई।
स्पिन अटैक में आपने सोचा है कि अबरार अहमद से तो बॉलिंग करवाएंगे ही करवाएंगे, साथ में आगा सलमान से भी बॉलिंग करवा लेंगे, सौद शकील से भी फिकवा लेंगे और बाबर भाई भी बॉलिंग कर ही देते हैं, इनसे भी 2-4 ओवर डलवा लेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये आ जाती है, बल्लेबाज तो आपने भरा हुआ है। रावलपिंडी में जिसका एवरेज ही 146-145 का हो, उसको टेस्ट मैच में नहीं लिया, जिसका नाम है इमामुल हक। मोहम्मद हुरैरा को जगह मिलना चाहिए था और वो मिला भी है, लेकिन सैम अयूब को क्यों लिए हो, ये मेरी समझ से बाहर है। ये मेरी समझ से बाहर है। यानी कि अगर आप 2 नए ओपनर के साथ जाएंगे बांग्लादेश के साथ, दोनों फ्लॉप हो गया तो चलो अब्दुल्ला शफीक आपके पास है और बाकी के खिलाड़ी भी हैं, लेकिन यार इमामुल हक की कहीं ना कहीं जगह तो बनती थी। बाबर भाई वापस आ चुके हैं खेलने के लिए, जैसा कि लोग कह रहे थे कि बाबर भाई को टीम से ही निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शान मसूद कप्तानी करेंगे, वाइस कैप्टन बने आपके सौद शकील। छोटा डॉन को जो है बनाया गया है वाइस कैप्टन, जो कि सही भी है और मेहनत का भी उसका फल भी है। विकेट कीपर के तौर पे आपके पास 2 विकेट कीपर है, आपके लिए एक सरफराज और मोहम्मद रिजवान। आई डोंट थिंक सो कि मोहम्मद रिजवान को पहले टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन सरफराज अहमद आपको एशियाई पिचों पर खेलते हुए नजर आएंगे। और जब होम ग्राउंड की बात हो रही है तो शायद मोहम्मद रिजवान को बैठना पड़ेगा और सरफराज अहमद को खेलना पड़ेगा। खुर्रम शहजाद इंजरी के बाद लंबे समय के बाद वो वापसी करेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि खुर्रम शहजाद किस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। आमिर जमाल बिल्कुल इनको खेलने को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनके आने से टीम में कहीं ना कहीं एक जो बैलेंस की बात होती है वो हो जाता है, टीम स्टेबल नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पिन अटैक इस समय